नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार नया मैथ, जिसके अंदर हमने प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। और जैसा आप जानते हैं हमने उसका एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट किए हैं और आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको समझ में नहीं आया। तो प्यारे साथियों, उनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे दी गई है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाली है प्रश्नावली 8.3 को और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाली हैं। तो प्यारे साथियों, आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है और लगता है आपको ये मैथ से डर, तो आज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए ये दमदार शानदार क्लास से एक बार अगर आपने क्लास देख ली, फिर देखना आपको इस क्लास के अंदर कितना आनंद आने लगेगा। तो चलिए इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा और उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ए मंजिल के मुसाफिर थक कर मत बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए कोस ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना। प्यारे साथी, हमने जितना भी अभी तक त्रिकोणमिति यूज किया है पढ़ा है, बस उसी के आधार पर में पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले वो देख आना, फिर आपको पता चलेगा वास्तव में हकीकत क्या है मैथ को समझने की। ठीक है, आपको यही काम करना है, पहले आपको क्या करना है वो उसको देख के आना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्यारे साथी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ फार्मूले बताए थे, वो फार्मूले अब आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए कोस ए टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए तीन पद है, साइन को, कोस को, टेन को, आपको किस में व्यक्त करना है, कोट के पदों में व्यक्त करना है। किसमें, कोट के पदों में। तो प्यारे साथी, टेन तो आपको पता है किसका उल्टा होता है, कोट का, तो डायरेक्ट टेन को तो हम बदल देंगे, लेकिन साइन और कोस को कैसे बदले, बदलना तो पड़ेगा, अन्यथा हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे साथी, आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था, क्या समझाया था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और क्या फार्मूला सीखे थे हमने, ठीक है, और हमने ये भी जाना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और हमने क्या जाना, हमने ये भी जाना था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। प्यारे साथी, अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं, एक बार हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट में जाना था, मैंने आपको बताया था आपको ये फार्मूले याद रखने, उनकी बात कर रहे हैं। आप ये नहीं समझना सर ये आपने क्या करवा दिया, क्या ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है, नहीं, एक बार आप समझो। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो प्यारे साथियों और भी एक दो सूत्र है, जैसे जैसे आगे हमारे काम आएंगे उसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था साइन किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, आपको पता है साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, यानी 1/कोसेक थीटा। और कोस किसका होता है, कोस होता है सेक का, और टेन किसका होता है, कोट का। ठीक है, इन बातों को हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं प्यारे साथी, आप भी इनको बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान से सीख चुके होंगे। तो देखिए अब बात करते हैं, पहले सबसे पहले थे साइन ए को, साइन ए को कैसे करके हम कोट ए में बदल सकते हैं, जो साइन ए है उसको कैसे हम कोट ए में बदल सकते हैं। तो देखिए जो साइन है उसको लिखो साइन ए। क्या प्यारे साथी देखो, मुझे किसके अंदर बदलना है, कोट में बदलना है। क्या साइन, एक बात बताओ, कोट में बदलने के लिए मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिएगा। देखिए मैंने ये फार्मूले किस लिए लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं ताकि हमें यहाँ से पता चले कि हमें करना क्या है, न कि रटना। मैं आपको बता दूं कि इसका स्क्वायर किया, इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया, ये तो हो गया एक रटने मात्र का कार्य, नहीं हमें रटना नहीं है, मेरे को समझना है। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मुझे मेरा फोकस क्या है, सबसे पहले एक तो आपका फोकस रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपको
अगर मान लो आपकी मम्मी पापा किसी की शॉप यानी दुकान पर भेजे, तो आपका फोकस क्या होगा कि मुझे उस दुकान पे जाना है और वहां से सामान लेके आना है। फोकस कहाँ पे आपका? उस दुकान पे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका फोकस होना चाहिए किसी भी कैसे करके इस साइन को मैं कोट ए में बदलना चाहता हूँ, तो कोट ए के लिए तो फार्मूला क्या है? कोट ए के लिए तो फार्मूला यही है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे मन में आता है किसी भी कैसे करके इसको अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा बना दूं तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा, देखो यहाँ पे थीटा है, मैंने बताया थीटा चेंज होता रहता है, ए बी हम सब चीज जान चुके हैं। थीटा है कोई बात नहीं है, ये एक ही बात है। ठीक है, ना तो मैं थीटा की वैल्यू पता है ना हमें एक ही वैल्यू है। ठीक है, साइन ए, क्या मैं इसको स्क्वायर, देखो आगे एक बात समझो, यहाँ पे कोई एक्स है, इसका स्क्वायर कर दूं, पहले ये देखो x है, इसका स्क्वायर किया मैंने। ठीक है, ये सिंपल x था, उसका स्क्वायर किया और इसका अंडरूट, तो ये स्क्वायर से अंडरूट कर जाएगा ना। मतलब अगर स्क्वायर करके आप अंडरूट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है वो आपने ऐसे ही लिख दिया, उसका कोई मेथड नहीं है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्या मैं साइन को साइन स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर तो लिख सकते हैं, वो भी बताऊंगा क्यों किया ऐसा। साइन स्क्वायर लिखेंगे, अब आप बताओ क्या हम डायरेक्ट रट्टा मार के लिख देंगे साइन स्क्वायर? नहीं, ऐसा नहीं करना है। साइन स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम करते हैं ना समीकरण में, इधर भी 2 से गुणा कर दिया, इधर भी 2 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक उसी प्रकार अगर आप इसकी स्क्वायर करके इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, उसका कारण भी दूंगा, पहले साथ ही आपको एक एक चीज समझा के छोड़ूंगा, रटा के कोई भी चीज नहीं जाने वाला। ठीक है, एक बार समझो साइन स्क्वायर ए, देखो मेरा फोकस कहां पे? मेरा फोकस है कैसे भी कैसे कोसेक स्क्वायर थीटा बना दूं। तो आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तो आपको भी पता चलने लगा होगा कि हमने ऐसा क्यों काम किया, ऐसा काम करने का पीछे उद्देश्य क्या था हमारा। क्या देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बटे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए की जगह क्या है? आप कहेंगे सर 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो देखिए अंडर रूट 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो प्यारे साथी मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन क्या अगर एक का अंडर रूट करे, जैसे कि मैं कहूँ कि 4 का अंडर रूट, आप कहेंगे सर 2 होता है। मैं कहूँ कि 16 का अंडर रूट कितना होता है? आप कहेंगे 16 का अंडर रूट बताओ होता है क्या? 16 किसकी स्क्वायर होती है? 4 का, तो 4 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। इसी प्रकार एक को कितनी बार लिखो, एक से कोई अंडर रूट नहीं होता है, एक सिर्फ बिना अंडर रूट का होता है। कहने का मतलब एक को मैं 1 गुना 1 लिख दूं तो भी उससे एक बार निकल जाएगा, और अंडर रूट किस पे रह जाएगा? इस पे। यानी ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया प्यारे साथी। तो अब मुझे याद क्या करना था? इसने कहा कोट ए के पदों में व्यक्त करना था। ठीक है, हमने कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया और यही इसका रियल आंसर है। लेकिन मैंने जो आपसे वादा किया कि मैं आपको रटा के नहीं चलने वाला, मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए मैंने अब आपको बताता हूँ कि इसका स्क्वायर क्यों किया। इसके स्क्वायर के पीछे का उद्देश्य ये था कि जो मुझे पता चला कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर आप कहते सर आप स्क्वायर नहीं करते तो क्या ये बनता नहीं? चलिए एक बात बताऊं, हम बिना स्क्वायर करे बना के देखते हैं। साइन है तो साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसेक। ठीक है, देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा टाइप देखो, इसके नीचे करता हूं मैं, ये देखो साइन है ना, साइन है। साइन है किसका उल्टा होता है? आपको पता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं ना? कोसेक ए, क्योंकि थीटा की जगह ए है तो कोसेक की। अब प्यारे साथी आपको पता है हम तो ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश की। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप अगर नहीं चाहते ऐसा करना तो आप इस स्क्वायर को उठाएंगे तो आपको पता है इधर जाके वो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। क्या बन जाएगा? अंडर रूट में। यानी अगर आप यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाके क्या बन जाता है? अंडर रूट। मैंने आपको बताया अगर एक जगह से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड जाके अंडर रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल लग जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन कोसेक ए की जगह, कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
और इसका वर्गमूल भी है, ये देखो। तो क्या ये और ये आंसर सेम है? तो प्यारे साथी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें हमने कोई भी रटा नहीं। इसमें तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे कोसेक स्क्वायर बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप नीचे वाले मेथड से कर लेना, ठीक है। तो प्यारे साथी इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका देखिए साइन ए को हमने चेंज कर दिया, फिर हमें कोस को भी करना है, टेन को भी करना है। तो चलिए क्या करते हैं, कोस ए को क्या करते हैं, कोस ए को किस में चेंज करेंगे, कोट में। तो कोट में बदलने के लिए आपको पता है कैसे भी कैसे करके इसे कोसेक बनाना होगा, इसे भी कैसे करके कोसेक बनाना होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, साइन को तो हमने कोसेक बना दिया कि इसका जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको कैसे चेंज करें। तो प्यारे साथी इसके लिए भी कोई बात नहीं, अगर हम चल पड़े हैं रास्ते पे तो हमें रास्ते आगे से आगे खुद दिखाई देते रहेंगे। अगर हम घर से निकले ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि रास्ता कहाँ से है। अगर हमने सवाल करना सीख लिया तो प्यारे साथी कोई नहीं रोकने वाला है, हम कोस को टेन क्या कोट क्या किसी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कोस ए को, क्या मैं कोस को साइन में नहीं बदल सकता क्या? अब आप कहेंगे सर देखते हैं बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो देखिए अब आपका दिमाग जाता है इस फार्मूले पर कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ से क्या मैं कोस का मान निकाल लूँ। तो देखिए क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, आपसे आशा करता हूँ आपने इनको याद भी कर लिया होगा। तो क्या था, देखिए अब मुझे मेरा फोकस है कि कैसे भी कैसे कि इसको साइन में बदल लूँ, और साइन में बदलने के बाद मैं उसको कोसेक में बदल लूँगा, और कोसेक में बदलने के बाद मेरा कोट में आ जाएगा ना। तो बस इस तरह आपका फोकस होना चाहिए कि लास्ट में मुझे लेके कहाँ जाना है। तो देखिए कोसेक कोस का मान निकालना है, तो साइन को इधर भेज दो। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, कोस के थीटा, और यहाँ पे 1 है तो 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोई नहीं कुछ नहीं, क्या यहाँ तक हम समझते हैं कैसे किया, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, इधर गया वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो आपको पता है जब स्क्वायर हटा है तो दूसरी साइड जाके अंडरूट लगा है, यानी कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कोस ए की जगह क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर कोई बात नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको आपको क्या करना है साइड में ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में दिखा देना है कि मैं यहाँ से लेके आया, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है कि कोस ए की जगह आपने ये कर दिया, आप ऐसे ब्रैकेट में दिखा देना साइड में कि मैंने यहाँ से लेके आया। कोस थीटा है तो यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे हमारे पास ए है तो क्या आएगा, कोस ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या लिख दूँ, अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब आपके अंदर एक खुशी सी महसूस हुई है कि सर साइन तो बन गया, साइन बनने के बाद कोसेक बनने में कोई टाइम नहीं लगता, कोसेक बनने के बाद कोट में आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तो इसे कोसेक में चेंज करो। कोसेक में चेंज कैसे करेंगे, कोसेक में चेंज करने के लिए जो आपका साइन है आप जानते हैं साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट होता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो चलो क्योंकि देखो साइन का उल्टा एक, साइन बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि देखो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी छात्र यहाँ तक आप तो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, ओके। अब प्यारे साथी ये कोसेक स्क्वायर ए बन गया। अब इसका पहले एलसीएम ले लो, क्या ले लो, इसका एलसीएम, ठीक है, उसको बाद में हम कोट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका अंडरूट का अंडरूट, देखो इसका इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा दिया, कोसेक स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया, आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर ए आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए। अब प्यारे साथी मैंने आपको बताया था जब दूसरे के नीचे आप 1 लगाए और जो आपके पास नीचे की संख्या है उसको डायरेक्ट गुणा कर दो, यानी कोसेक स्क्वायर ए को 1 से गुणा कर दो, क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए, पर माइनस है तो -1,
प्यारे साथी आपको एलसीएम लेना, लघुत्तम समापवर्ती लघुत्तम लेना आना चाहिए, एलसीएम लेकिन को हल करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट मिलने वाली है, वहां पे आपको सब कुछ सॉल्यूशन कराया गया है। आपको आपकी इसी उद्देश्य को लेके मैंने सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। वहां पे मैंने बच्चों की जो भूमिका होती है उनके, मैंने बच्चों का व्यवहार देखा और मुझे पता लगा कि उनको क्या जरूरत है, पहले उसी आधार पर मैंने पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। वहां पे हमने सीखा एलसीएम कैसे लिया जाता है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या, रियल संख्या, जितने भी आप मैथ के कॉन्सेप्ट बोले वो सबको आप वहां पे मिलने वाले हैं, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर। अब प्यारे साथी को ये बन गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। क्या बन गया, ये बन गया। अब देखिए मुझे तो इसको कोट में बदलना है, मेरा तो फोकस तो कोट में बदलना रहेगा। तो देखिए जहां जहां आपको कोसेक स्क्वायर ए दिखिए वहां पे क्या क्या रख सकते हैं आप। आपको पता है कि ये क्या फार्मूला था हमारे पास, कोसेक स्क्वायर बराबर, देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फार्मूला था। और मैंने स्क्वायर हटा दिया था कि अंडरूट लगा दिया, कोई बात नहीं, जो हमारा अंडरूट था हम वापस लेके आए रहेंगे, और वापस लेके आएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ओके। ये माइनस का है तो माइनस का 1, देखो ये कोसेक स्क्वायर ए था, इसकी जगह मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रख दिया। नीचे क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, मेरे सभी दोस्त समझ गए होंगे। तो देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, एक में से एक गया, 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, आपने कहा सिर्फ कोट स्क्वायर ए, और अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये ऊपर वाले अंडररूट को काट देगा। देखिए इसकी स्क्वायर हटाइए तो मैंने इसका ऊपर वाला अंडररूट कटेगा, नीचे के साथ तो रहे रहेगा, ठीक है, नीचे वाले के साथ तो रहे रहेगा। तो देखिए क्या बचा मेरे पास, देखिए कोट ए, देखिए मैंने स्क्वायर हटाया तो ये अंडररूट कट गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ कोट ए अपॉन नीचे क्या बचा, अंडररूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बचा। क्या प्यारे साथी आप नहीं कह सकते कि ये कोट के पदों में, और यही हमें सिद्ध करना था, यानी कोट के पदों में लेके आना था। तो देखिए साइन को हम कोट के पदों में लेके आ सकते हैं, कोस को हम कोट के पदों में लेके आ सकते हैं। तो टेन कौन सी बड़ी भूमिका है, टेन को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था टेन ए बराबर क्या होता है, टेन किसका उल्टा होता है, 1 बटे कोट का। तो टेन बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट ए, बस तीनों आपके आंसर। तो प्यारे साथी अगर आप दिल से अगर मेहनत करें ना तो कोई भी चीज बड़ी नहीं, अगर आप कोशिश करें तो कोई भी चीज हार्ड नहीं, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखिए मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ, मुझे पता है कई छात्र ऐसे होंगे सर आपने कहाँ से क्या मान लिया हमें, आपको आधी ही बात समझ में आई है। तो प्यारे साथी इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पहले त्रिकोणमिति की जो जितने भी लेक्चर उनको अच्छे से देखकर उनका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और फिर आकर उनके जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फार्मूले समझाए थे उनको देखो, और फिर आप आके मुझे बताना कि आपको समझ में आए थे या नहीं आए, फिर आगे का काम मेरा है। ये हो नहीं सकता कि अगर आप पहले वाली वीडियो देख के आएंगे और फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्त बार बार कह रहा हूँ वो बेसिक मैथ के नाम से जो प्ले लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखना। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे साथी आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप कक्षा 10 में हो या फिर आपके भाई या बहन जो कक्षा 9th 8th 7th में है तो उनको भी बोल देना कि हमारे एक यूट्यूब पर नए टीचर आए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि जितने भी 7th 8th 9th 10th का नया सिलेबस है वो फ्री कंटेंट देंगे, हमें अब कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, घर वालों के पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे साथी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सिलेबस दिया जाएगा,
तो आपसे सिर्फ एक लाइक और कमेंट करके और एक आपसे सब्सक्राइब, इसी उम्मीद के साथ आप जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस जारी रखना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो प्यारे साथियों, हम कक्षा 10 का जल्द ही सिलेबस को समाप्त करेंगे, लेकिन उसी के साथ मेल समाप्त करने से कुछ नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में तभी आएगा जब आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल की एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और बने रहिए अपनी अच्छी तैयारी के साथ, रणभूमि में युद्ध लड़ते जाइए, एक दिन नाम जरूर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।